कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक ट्रिग रोड से बरास्ता गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गरीबाबाद, नाज़िमाबाद साइड एरिया से होता हुआ वजीर मेंशन तक फैला हुआ है। 1994 तक रोज़ाना हज़ारों शहरी इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद होते थे, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जो और ट्रांसपोर्ट माफिया की मिलीभगत से मंसूबे को पहले नाकाम बनाया गया और फिर बाज़ नागुज़ीर वजूहात का बहाना बनाकर उसे ख़त्म कर दिया गया और पहले ही अच्छी ट्रांसपोर्ट को तरसते शहरियों से नकलो हरकत की एक और सहूलत छीन ली गई। (1999) में इसको बंद किया गया था, तो उस वक्त ये एक्चुअली अपनी अफादियत खो चुकी थी और वो जो काफ़ी ट्रेनें पहले चलती थी वो भी कम हो गई थी, फिर इनका वो दौरानिया भी बढ़ गया था और वो कोई इनकी हालत भी बेहतर नहीं थी। इस वजह से इसको बंद कर दिया गया था और ये कहा गया था कि इसको फिर रिवाइव किया जाएगा। इससे तो किसी को इनकार नहीं है कि इसकी अफादियत कराची के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि ये जब आज से 30 साल 40 साल पहले जब ये शुरू हुआ था तो उस वक्त भी इसमें लोग सफ़र करते थे, उस टाइम जबकि आबादी कम थी। बात यहाँ तक ही ना रुकी। सर्कुलर रेलवे को बंद करके उसकी अरबों रुपए मालियत की ज़मीन को कब्ज़ा माफिया के आगे डाल दिया गया, जिसने जिस तरह चाहा उसे नोचा और खाया, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो देना गवारा ना किया, बल्कि सब ही बहती गंगा में हाथ धोते रहे। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक हज़ारों एकड़ ज़मीन पर या तो तजावुज़ात कायम हैं या कब्ज़ा माफिया ने पक्के मकानात बनाकर आगे फ़रोख्त कर दिए हैं। इसमें टोटल जो हैं 4653 हाउस होल्ड हैं, जो घर हैं जो इस इंक्रोचमेंट में आते, जो सर्वे हुआ है, और जो है स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स हैं वो हैं तकरीबन 3000, 2997, तो 3000 बिल्डिंग्स हैं। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स न है ज़मीन के, सरकारी ज़मीन पे बैठ जाए तो वो काबज़ीन है, गैर कानूनी है। जहाँ पे भी हो, सरकारी ज़मीन पे या किसी और की ज़मीन पे कोई अगर गैर कानूनी तौर पे बैठ जाता है वो काबज़ीन है, वो उसका कोई भी लीगल राइट नहीं है। तो इंक्रोचमेंट हटाने का काम शुरू हो चुका है, तो ज़ाहिर है जो रिक्वायर्ड हमें ज़मीन होगी वो तो खाली करानी पड़ेगी, खाली करा के ही उस पर ट्रैक बनेंगे। और उसमें से 67 एकड़्स पे इंक्रोचमेंट है, जिनमें 47 एकड़्स हैं जो लूप लाइन पे और 20 एकड़्स हैं मेन लाइन पे। तो ये इंक्रोचमेंट हटा के 360 एकड़ अवेलेबल होंगे जो इस प्रोजेक्ट के रूप में। 2-3 जगह पे बहुत बड़े, एक जगह जंक हैं, लेकिन कई जगह पे थोड़े थोड़े वो हैं। इनके हाउस होल्ड जो काउंट किए गए हैं वो 4653 थे पहले, और उसके बाद जो अब तक जो इंक्रीज़ हुए हैं वो 1000 और कुछ 100 हैं, जिनको हम कंसीडर नहीं कर रहे। राइट ऑफ वे को खाली कराने के हमने 2-3 बनाए हुए हैं उसकी मूव्स के। एक जो बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट है, जो थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट है, उसको पहली फुर्सत में उसको खाली कर रहे हैं। कहीं तो रेलवे ने खुद ही अपनी ज़मीन कमर्शियल लीज पर दे रखी है, जहां पेट्रोल पंप्स बना दिए गए हैं। पेट्रोल पंप तकरीबन 2 पेट्रोल पंप हैं जो दिए गए हैं लीज पे, तो उनसे वो रिक्वायर्ड अगर होंगे तो उनसे वापस ली जाएगी। सरकार को अपनी ही ज़मीन वागुजार कराने और रेल चलाने के लिए 2 अरब 60 करोड़ डॉलर चाहिए, जो चीन आसान कर्ज की सूरत में दे देगा। ये रिसेंट सर्वे जो रेलवे ने करके हमें दिया है, 2-3 प्रपोजल्स हैं कि इनको कैसे कैटर किया जाए, या इनको कहीं पे सेटल किया जाए, कोई प्लाट दे के और फिर उनको उसकी थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया जाए, या इनको यकमुश्त अदायगियाँ की जाएं, और उसमें भी कैटेगराइज है कि किस तरह होगा। तो ये प्रपोजल्स हैं, इन पे काम हो रहा है। चाइना का इसमें कुलीदी किरदार है और उसने इसको सीपैक में जो है एक्सेप्ट किया है, और फाइनेंसिंग जो है मोस्टली वो चाइना अरेंज करके देगा, और बहुत इजी जो टर्म्स हैं, लोन कह लें या जो भी उस पे कह लें, वो करके देगा। ये 2.6 बिलियन का जो डॉलर का जो है ये प्रोजेक्ट है,
लेकिन इसमें एक और पेशरफ्त बहुत अच्छी हुई है, वो ये हुई है कि जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाएंगी इस प्रोजेक्ट के लिए उन पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको ख़त्म किया गया है, तो इस वजह से इसकी लागत कुछ कम हो जाए। सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम 3 मराहिल में वफाक और सिंध हुकूमत चीन सरकार और चीनी इंजीनियर्स की मावनत से मुकम्मल करेगी। तीनों कंपनियां जो हैं वो चाइना की बहुत बड़ी कंपनी हैं जिन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा काम किया हुआ है, और ख़ास तौर पर मास ट्रांजिट और स्पेशली रेलवे के उसमें, तो उनको ही वो शॉर्ट लिस्ट करके भेज रही हैं यहाँ पे, और इसलिए वो होंगे। लेकिन ज़ाहिर है हमारे भी लोग यहाँ पे और जो लेबर दूसरी चीज़ें जो हमारे टेक्निकल लोग भी इसमें ज़रूर काम करेंगे। जो प्रैक्टिकली इस पे काम शुरू होगा वो जुलाई के बाद होगा। सिंध गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा है कि चाइनीज़ के आने से इसको हम जल्दी में कर लेंगे, या जो भी चाइनीज़ के साथ उनकी बातचीत चल रही है, उनकी कोशिश सिंध गवर्नमेंट की है कि इनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करा दे, इसको शुरू करा दे कि कमिंग 3 ईयर्स में 3 साल में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाए। सिंध गवर्नमेंट की ये कोशिश है, तो फेडरल गवर्नमेंट इसके फुल सपोर्ट कर रही है, रेलवे इनको फुल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट या बाकी जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले मरहले में ट्रैक पर कायम 4700 कच्चे पक्के स्ट्रक्चर या मकानात को गिराकर उसे क्लियर कराया जाएगा और इसके अतराफ बाड़ लगाई जाएगी। दूसरे मरहले में ट्रैक के दोनों अतराफ 48 फीट जगह को खाली कराया जाएगा। मिनिमम 96 फीट है और इससे ज़्यादा कहीं 200 फीट है, कहीं 500 फीट है, कहीं पे 1000 फीट है, ये तो डिपेंड करता है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है। ट्रैक पे कम है, ये स्टेशन जहाँ जहाँ स्टेशन है वहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे क्वार्टर्स भी बने हुए हैं, स्टेशन बिल्डिंग भी बनी हुई है, तो वहाँ पे ज़्यादा है। सबको बताया गया है और रेलवे हुकाम उन पर काम भी कर रहे हैं। उनके साथ हम कमिश्नर साहब की सरबराही में जितने डीसी साहिबान हैं जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में ये एग्जिस्ट करती है वो सब इसमें शामिल हैं। और तीसरे मरहले में रेल सर्विस को फंक्शनल करने का काम होगा, जिसमें पुराने स्टेशन की बहाली, नई पटरियां डालने और स्टेशन नए बनाने के साथ साथ रेलवे मुलाजमीन के लिए रिहाइश का इंतज़ाम भी किया जाएगा। सिंध गवर्नमेंट को दोबारा उन्हें फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी और उसमें वर्किंग कर रहे हैं। उसमें डबल ट्रैक होता है, यानी सिंगल लाइन, एक आने की एक जाने की, 2 ट्रेनें बनेगी, और जहाँ पे स्टेशन है वहाँ पे हो सकता है 2 से ज़्यादा भी बने। जहाँ पे स्टेशन बनने वहाँ पे ज़्यादा जगह चाहिए, जहाँ पे स्टेशन बनने वहाँ तो ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि स्टेशन के लिए पैसेंजर्स को उतरने के लिए फिर प्लेटफॉर्म होगा, फिर वहाँ पे लोग आएंगे, पार्किंग के लिए चाहिए, तो वहाँ पे जितनी भी एरिया अवेलेबल है हमारी, तो वो रिट्रीव करा के इंक्रोचमेंट से वो अवेलेबल होगी PCR। जितने पुराने स्टेशन हैं इन सबको अपग्रेड किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा, और इसके साथ साथ दूसरे स्टेशन भी प्रपोजल में हैं कि मज़ीद बनाए जाएंगे। बिल्कुल नया स्ट्रक्चर होगा, नई चीज़ें होंगी, क्योंकि जो नए उस पर चल सके। सर्कुलर रेलवे से तजावुज़ात हटाने के लिए मशीनरी किराए पर लेने के बजाय ख़रीदने और ड्यूटी फ्री सामान मंगवाने वाली सरकार आवाम को भी किराए की मद में सब्सिडी देने का इरादा रखती है।
नया आपको यहाँ पे सिस्टम नज़र आएगा जो लोगों के लिए बहुत अच्छा भी होगा और उसकी जो कीमत है, किराया जो होगा वो भी बहुत कम होगा, सब्सिडाइज होगा। वो जो प्रपोज़ल आया था, एक बना के हमें दिया गया था, उसमें तो ये कहा गया था कि 48 करोड़ रुपए की सिर्फ मशीनरी थी और जिस मशीनरी की लागत नहीं थी, मशीनरी का किराया था। तो इस पे फिर हम लोगों ने कहा कि इतना तो हम खुद मंगा लें मशीनरी और अपना जो हमारा एंटी इंक्रोचमेंट का अमला है उसको स्ट्रेंथन करें। डॉन न्यूज़ सर्वे के मुताबिक रेलवे ट्रैक और उसके अतराफ में सरकारी आदादो शुमार से कई गुना ज़्यादा इमारतें, कच्चे पक्के मकानात और तजावुज़ात मौजूद हैं। मेन ट्रैक के साथ होने से सिटी स्टेशन से ड्रिग रोड स्टेशन तक तो मामला ठीक है, असल खराबी उसके बाद शुरू होती है। ड्रिग रोड पर ये सर्कुलर रेलवे मेन ट्रैक से अलग होती है। ये पुराना जो ट्रैक है, ये इसको बहाल अगर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक जो है एक पटरी नज़र आ रही है और एक पटरी बिल्कुल यहाँ से गायब भी कर दी गई है। रोड पर भी जब रोड बनाया गया तो ये ट्रैक वहाँ पे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गायब है। जब ये पुल बनाया गया तो पुल बनाने के वक्त ये ख्याल नहीं किया गया कि अगर दोबारा सर्कुलर रेलवे बहाल होती है तो किस तरीके से यहाँ से गुजरेगी। अगर ये दोबारा यहाँ से ट्रेन गुजरेगी, इस पुल को भी गिराना पड़ेगा। ड्रिग रोड स्टेशन से हिलव्यू तक ट्रैक मौजूद है। गुलिस्तान जौहर में काबजीन ने रेलवे ट्रैक के अतराफ न सिर्फ पक्के मकानात बना लिए बल्कि दीवारें भी खड़ी कर दी हैं, जबकि बाज़ जगहों पर ट्रैक ही गायब है। सर्कुलर रेलवे का ट्रैक जो है ये ड्रिग रोड से पुल के नीचे से ये गुजरता हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रैक मुकम्मल तौर पर क्लियर है और जाहिर है यहाँ पर ये फंक्शनल हो सकता है। आगे जाके स्टेशन के बाद, हिलव्यू के बाद ये जो ट्रैक है ये गुलिस्तान जौहर जाता है। गुलिस्तान जौहर से गुलशन इकबाल तक भी ट्रैक के दोनों अतराफ काबजीन ही आबाद हैं। गुलिस्तान जौहर में भी सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ नहीं। सर्कुलर रेलवे का जो ड्रिग रोड से ट्रैक चला था हिलव्यू पर, वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर गायब है। ये देख सकते हैं आप कि ये यहाँ पर गेट लगा हुआ है। दोनों तरफ जो स्ट्रक्चर बताए गए हैं वज़ीर आला सिंध के इजलास में वो मौजूद हैं, मकानात मौजूद है दोनों जानिब। यहाँ पर ट्रैक है जो मुकम्मल तौर पर ये गायब कर दिया गया है। ये सन 60 में स्टार्ट हुआ बनना अयूब के दौर में और 62 में मुकम्मल हुआ और जब से चलते चले हज़ारों मुसाफिर जो इस पे सफ़र करते थे और लोगों को फ़ायदा पहुंचता था, आबादी को भी पहुंचता था। मेले लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता था। लांडी कली उससे तुम्हारे कुरंगी से, ड्रिग रोड से सब लेबर आती थी यहाँ और जाती थी, बहुत फ़ायदा पहुंचा। ये बंद जब हुआ, बंद हुआ तो आप देख ही रहे हैं। आप बताएं, हम नहीं देख रहे, आप बताएं। नहीं, ये बंद जब हुआ ना उसकी तारीख मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चिनाब एक्सप्रेस भी चलती थी यहाँ से और वो मीरपुर के लिए भी गाड़ी चलती थी, वो भी चलती थी। जब जिस रोज आग लगा दी ना उसके बाद से ही बंद पड़ा। जौहर का एक और हिस्सा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सर्कुलर रेलवे गुजरती थी। मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ सूरत हाल के। देखें ये यहाँ पर जो है बिल्कुल पानी है और ये ट्रैक आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ आगे ट्रैक बिल्कुल इस नाले में गर्क है, लेकिन ये अब यहाँ पर ट्रैक वाज़े हो रहा है कि ये ट्रैक है सर्कुलर रेलवे का। दोनों जानिब आप देख सकते हैं कि इमारतें हैं और ये घर बने हुए हैं। यहाँ पर जो है यहाँ से सर्कुलर रेलवे गुजरती थी, अब ये नाले के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सर्कुलर रेलवे का गुलिस्तान जौहर में ये ऑफिस था, अब बंद है। इस जानिब आप देख सकते हैं कि ये तामीरात हैं जिनको रेलवे काबजीन कह रही है। रेलवे के मुताबिक ये काबजीन है जिन्होंने यहाँ पर जो है तामीरात की हुई है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक जो है मुकम्मल तौर पर गर्क हो चुका है। ये जो काबजीन है यहाँ पे
उनका जो है यहाँ पे जो सीवरेज का पानी है इस ट्रैक के ऊपर जाता है और यहाँ से जो है मुकम्मल तौर पे आप आगे भी एरिया देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर नाले की सूरत अख्तियार कर चुका है। सिंदबाद के करीब ट्रैक तो है, लेकिन ऊपर पुल बन चुका है। मंसूबा बंदी का फुकदान कहें या कुछ और, ये तो अब हुक्काम ही बता सकेंगे कि ट्रैक का रास्ता तब्दील किया जाएगा या कुछ नए ठेकों का इंतज़ाम होगा। जौहर के बाद गुलशन इकबाल में भी सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। सर्कुलर रेलवे का ट्रैक जो यहाँ पर मुकम्मल तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये गुजर रहा है, लेकिन ये सिरे से गायब भी है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि काबजीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो मकानात छोटे बड़े मकानात आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे उन्होंने बनाए हुए हैं, और आगे भी जो सूरत हाल है वो कोई बेहतर नहीं है। गुलशन इकबाल का एक और एरिया सर्कुलर रेलवे यहाँ से भी गुजर रही है। ये आप देख सकते हैं कि ट्रैक एक पटरी जो है वो नज़र आ रही है, दूसरी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गायब है। आगे झाड़ियाँ हैं और पुराने टाइम के सर्कुलर रेलवे के जो खंभे हैं वो भी लगे हुए हैं, उसमें तार नहीं है लेकिन निशान बिल्कुल वाज़ेह हैं। आगे भी काबजीन है। सिंदबाद का एक एरिया जो आप देख सकते हैं कि ये एरिया ये भी जो है इसमें सिंदबाद का एक एरिया जो है ये रेलवे की ज़मीन में आता है। रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक इनको भी कहा जा रहा है इस हिस्से को हटाया जाएगा। उर्दू साइंस कॉलेज के करीब भी ट्रैक है, मगर यहाँ भी अब पुल बन चुका है। गुलशन इकबाल में सिंदबाद के बाद ये ट्रैक आपको नज़र आ रहा है। इस ट्रैक पे मैं मौजूद हूँ। काबजीन भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ये पुराना एक दफ्तर है यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये ट्रैक है, उर्दू साइंस कॉलेज आगे है, और ये ट्रैक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड बन चुका है और रोड पर ट्रैक वाज़े नहीं है। गुलशन इकबाल का एक और एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ट्रैक सर्कुलर रेलवे आ रहा है, लेकिन ये देख सकते हैं ये पटड़ी अभी भी यहाँ पर मौजूद है, ये नज़र आ रही, साइड में निकाल के ये रखी हुई है, यहाँ पर लगाई हुई है। ये ट्रैक आगे जा रहा है। आगे ये एरिया है जो मुख्तलिफ ये जो काबजीन है यहाँ पर मौजूद हैं सर्कुलर रेलवे के दोनों अतराफ। यहाँ आगे पुल है, पुल से आगे ये सिंदबाद एक पार्क आएगा, पार्क से आगे ये जो है तेराडी गुलशन वहाँ ये ट्रैक जाएगा। गुलशन इकबाल 13D में हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। ये इलाका है गुलशन इकबाल 13D। आप देख सकते हैं सर्कुलर रेलवे का ट्रैक जो है बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है, लेकिन इस तरफ काबजीन बिल्कुल मौजूद हैं। रेलवे के मुताबिक ये जो अपार्टमेंट है ये बने हुए हैं, ये स्ट्रक्चर जितने भी हैं ये काबजीन है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ आगे खाना बदोश भी बैठे हुए हैं। इसके साथ आगे ये ट्रैक जा रहा है, आगे भी काबजीन यहाँ पर जो है मौजूद हैं। कितनी तादाद में स्ट्रक्चर हैं, कितने बड़े स्ट्रक्चर हैं, कितने मकानात हैं। रेलवे का ट्रैक आगे कहीं नज़र आ रहा है, कहीं नहीं। आगे जाके देखेंगे आगे सूरत हाल क्या है। नाज़िमाबाद में भी ट्रैक के बजाय कब्ज़ा माफिया और तजावुज़ात ही नज़र आती हैं। नाज़िमाबाद में काबजीन तो थे ही काबिज़, रेलवे हुक्काम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। गुलशन इकबाल 13D के बाद नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ। नाज़िमाबाद में भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ खंबे में नज़र आ रहे हैं। सर्कुलर रेलवे का ट्रैक यहाँ से गुजर रहा है जो आगे जा रहा है। यहाँ पर काबजीन दोनों तरफ मौजूद हैं। इनको हटाने के लिए क्या हिकमत अमली हुकूमत अपनाती है, मवेशी भी इनके यहाँ पर मौजूद हैं। ये सर्कुलर रेलवे जो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया मनसूबा, दीगर इलाकों की तरह यहाँ भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं नाज़िमाबाद का ये वो फाटक है। नाज़िमाबाद में शेरशाह तक का ट्रैक मुकम्मल गायब है। थोड़ा सा ट्रैक नज़र भी आया तो रेलवे के पुराने क्वार्टर्स की वजह से। नाज़िमाबाद में सर्कुलर रेलवे के फाटक पे मौजूद हूँ। यहाँ पर दोनों जानिब काबजीन मौजूद हैं। ट्रैक कहीं नज़र आ रहा है, कहीं ट्रैक नज़र नहीं आ रहा। सोने पे सुहागा ये है कि रेलवे हुकाम ने भी रेलवे की ज़मीन पर हाथ साफ किए हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोल पंप मौजूद है, सर्कुलर रेलवे की ज़मीन है, यहाँ पर स्टेशन भी सर्कुलर रेलवे का मौजूद है। शेर शाह से लेकर वजीर मेंशन तक के बड़े हिस्से पर भी तजावुजात की भरमार है। सर्कुलर रेलवे का ट्रैक यहाँ शेरशाह में नज़र आ रहा है। साइड के इलाके में ट्रैक मुकम्मल तौर पर काबज़ीन के कब्जे में है। यहाँ पुराने सर्कुलर रेलवे के क्वार्टर भी नज़र आ रहे हैं। मंसूबा मुकम्मल हो गया तो ट्रांसपोर्ट का मसला किसी हद तक हल ही नहीं होगा, बल्कि लोगों को सफ़र की तेज़ और आरामदेह सहूलत भी मिल जाएगी। आपको भी पता है कि कराची में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है, और केसीआर जब शुरू हुई थी 60s में, तो उसमें किसी एक वक्त में 100 ट्रेनें भी इस पे चलती थीं। तो जब 100 ट्रेनें चलती थी तो लोग मुस्तफ़ीद होते थे। वक्त के साथ पॉपुलेशन बढ़ी है, कम नहीं हुई। अलांग दी केसीआर भी बढ़ी है और एक्सपेंशन शहर की भी हुई है। तो इसके केसीआर के बनने से या केयूटीसी के बनने से बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे, उनको एक आरामदेह और क्विक सफ़र मुहैया होगा। इसमें मराहल यही हैं कि इसको जितना जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को ये फैसिलिटी जो है दी जाए। ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है और कराची के शहरियों के देरीना मुतालबा भी है, और जब ये शुरू होगा तो इससे लाखों लोग मुस्तफ़ीद होंगे। बल्दिया और शेरशाह के बाद सर्कुलर रेलवे के रास्ते में बड़ा इलाका आता है वजीर मेंशन। रेलवे हुकाम का कहना है कि ये सारे काबज़ीन हैं, जबकि यहाँ के रहने वालों का कहना है जब तक मुतबादिल ज़मीन नहीं दी जाती ये इलाका वो खाली नहीं करेंगे। जो सर्वे रेलवे लोग हैं उन लोग आके बात करके गया और हम लोग का साइन फ़ोटो वगैरह पूरा फाइल बने हम लोगों के। उसके बाद हम लोग को और कोई इल्म नहीं है, ना हम लोगों के पास कोई नोटिस आया, न ऐसा कोई आया कि गिरा दिया जाएंगे या तोड़ दिया जाएंगे। इससे कोई हम लोगों का मालूमात नहीं है। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मेरा तो अभी 42 साल उम्र है इधर का। हम तो मेरा माँ बाप 50 साल से ऊपर हो गए इधर आए जी। तो आपका रिकॉर्ड जो है वो हुकूमत ले गई? बिल्कुल ले गए। हमारे NIC वगैरह जो भी घरों के जो नाप, पूरा घर का नाप लिया हुआ है, साइटों का लंबाई और निकाल के उसका कीमत पूछा गया है। घर के अंदर क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप, इस्त्री वगैरह, पंखा, ये हर चीज़ का मुकम्मल हम लोगों का डेटा लेके लोग चले गए। उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया वहाँ पे बुला के हम लोगों को बोला कि आप लोगों को घर दिया जाएगा, जो कहाँ पे, हाँ, इसके बदले जो घर दिया जाएगा आपको चाबी हाथ में दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का घर ये तोड़ दिया जाएगा। 50 साल से यहाँ रह रहा। ये जगह जो है ना समुंदर था, गहराई वाला समुंदर था। 50 साल से हम लोग ने ये पानी के ऊपर झुकी बांध का हम लोग यहाँ रहा। तो उस टाइम भी 50 साल का जो काम है ये हम लोग का एक घर मकान है। हम लोग मागिरी लोग हैं, ये फिशरी में हम लोग काम करता। हम लोग को बस ना तालीम है ना कुछ है, ये एक मकान है, तो इसमें से हम लोग गुजारा कर रहा। अगर हुकूमत हम लोग को अगर ये ढूंढने का इसका लेने का था तो 50 साल पहले हम लोग को नोटिस क्यों नहीं दिया? इस लोग को बांधने के लिए जगह हम लोग को क्यों दिया? उस टाइम भी क्यों नहीं बोला? अगर हुकूमत अगर ये चाहिए, अगर हुकूमत की ये चाहिए हम लोग का अगर टैक्स वाला चाहिए, हम टैक्स भी देने के लिए गवर्नमेंट को तैयार है। मंसूबे पर ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस पे किसी का तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक चीज़ चलती थी, लेकिन उसको अफादियत कम हो चुकी थी उसकी। अब उसको जब बेहतर तरीके से चलाया जाएगा तो कराची करोड़ों का शहर है, और कराची में जितनी भी ट्रांसपोर्ट दी जाए वो इस वक्त जो भी हालात हैं उसके लिहाज से कम है। तो जो मौजूदा ट्रांसपोर्ट है वो तो ज़ाहिर इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट की हमारी डिपार्टमेंट, जो ट्रांसपोर्ट के साथ मेरा दूसरा डिपार्टमेंट है मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट जो है, जो उसके तहत हम लोग मुख्तलिफ लाइंस पे काम कर रहे हैं। जैसे ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, फिर हमारी ईदी लाइन है, येलो लाइन पे अब काम शुरू हो रहा है थोड़े दिनों में, और इसके साथ साथ रेड और ब्लू जो है उस पर भी 2-3 माह में काम शुरू हो जाएगा। कराची में ट्रांसपोर्ट का देरीना मसला
इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। ट्रैफिक जाम हो जाए तो कई घंटे लोगों के सड़क पर ही गुजर जाते हैं। सर्कुलर रेलवे की बहाली से जहां एक तरफ लोगों को कम कीमत सफ़र की उम्दा सहूलत मैसर आएगी, वहीं सड़कों पर गाड़ियों की तादाद भी कम हो जाएगी और लोगों को ट्रैफिक जैम के मसाइल से भी निजात मिल जाएगी। शहरियों को उम्मीद है कि सिंध हुकूमत सी पैक के इस अहम मंसूबे में खुसूसी दिलचस्पी लेगी। सर्कुलर रेलवे मंसूबा सी पैक में शामिल तो हो गया, अब देखना होगा कि ये मंसूबा कब मुकम्मल होता है और काबजीन से किस तरह जान छुड़ाई जाती है। औरंगी रेलवे स्टेशन की तरह बाकी रेलवे स्टेशन भी तबाह हाल हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ इम्तियाज़ मुगेरी, डॉन न्यूज़, कराची।